नमस्कार, जय श्री राम। मैं आचार्य दीपक कौशिक, भृगु ज्योतिष कार्यालय, पचेरी बड़ी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से हूं। पिछली वीडियो पर आपका बहुत स्नेह मिलने पर हमने एक नए टॉपिक वास्तु पर वीडियो डालने का निर्णय लिया है। इंसान अपना घर बनाता है, अपने काफी सपने होते हैं, उनमें अपनी जीवन भर की पूंजी उस घर में लगा देता है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उसके घर में अशांति रहती है, धन संपत्ति आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। विशेष इसका कारण यह है कि वह वास्तु पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वास्तु विज्ञान। वास्तु की दृष्टि से देखें तो एक घर के पैमाने में, एक घर के प्रमाण में 8 दिशाएं होती हैं। प्रथम पूर्व दिशा, ईशान कोण, उत्तर दिशा, वायव्य कोण, पश्चिम दिशा, नैऋत्य कोण, दक्षिण दिशा एवं अग्नि कोण। लेकिन इन सभी भागों को हमने वास्तु के हिसाब से कुछ इस प्रकार बांटा है कि पूरा उत्तर के कोण को ईशान कोण बोलते हैं, जिसे जल कोण भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। दक्षिण पश्चिम के कोणे को हम नैऋत्य कोण कहेंगे। पूर्व और दक्षिण के कोणे को अग्नि कोण कहते हैं। शुरुआत करेंगे हम ईशान कोण से। ईशान कोण का जो स्वामी होता है वह बृहस्पति ग्रह होता है और भगवान शिव इस कोण के देव माने जाते हैं। तो सभी कोणों में यह कोण सर्वश्रेष्ठ होता है। इस कोने में आप पूजा घर संबंधित पानी का टैंक हो, फ्रिज हो या जल संबंधित जितने भी आप अपने घर में जो सप्लाई देते हैं वो यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर होना चाहिए तो ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। यह कोना अगर किसी कमरे, इस कोने में अगर कोई कमरा हम बना देते हैं तो वह कमरा केवल बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। उसमें बच्चे रहें, कोई गृहस्थी उस कमरे में ना रहे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। एक बात इसमें खास जरूर है, आप घर में अगर आपकी वास्तु गलत है और कभी भी आप इस कोने में शौचालय नहीं बनाएं, ये सबसे बड़ा वास्तु है। तो विज्ञान में है, हर जगह सबसे बड़ा वास्तु दोष शास्त्रों के आधारित यही माना जाता है कि इस घर में अगर इस दिशा में अगर शौचालय होता है तो उसमें बहुत बड़ी आर्थिक समस्याएं रहेंगी, बीमारियों से जूझना पड़ेगा। हम लाखों रुपए बीमारियों पर भी खर्च कर देते हैं, लेकिन आप अगर शुरुआत में इस चीज को ध्यान दें तो आगे समस्याएं नहीं होंगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। भूलकर भी शौचालय न बनाएं ईशान कोण में। अब बात करते हैं वायव्य कोण की। उत्तर पश्चिम दिशा में यह कोण है। उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के जो कोना होता है, जो कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर को वायव्य कोण कहा जाता है। वायव्य कोण का स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा है तो इस साइड में आप शौचालय का टैंक बना सकते हैं। जो आपका शौचालय के लिए जो टैंक होता है, इसमें अपशिष्ट इसमें जाए, वो आप इस दिशा में बना सकते हैं। पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ यह कोना माना जाता है। अगर आप पशुधन रखते हैं तो इस कोने में रखने पर अच्छी वृद्धि होगी, पशुधन में नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं नैऋत्य कोण की। इस कोने का स्वामी राहु होता है। तो विशेष तो यह दिशा शौचालय के लिए ही है। इस दिशा में शौचालय हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो और आपके धन लाभ में वृद्धि हो, धन संपत्ति में वृद्धि हो,
जन संपत्ति वृद्धि हो आपकी, इसलिए शौचालय इस कोने में हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ध्यान रहे इस कोने में केवल शौचालय हो, टैंक आपको वायव्य कोण में ही बनाना है। अब एक बात नैऋत्य कोण के लिए खास यह भी है कि इस कोने में आप गड्ढा न रखें। गड्ढा बिल्कुल इस कोने में सही नहीं है। हो सके तो पूरे घर में, आपकी पूरी चार दीवारी में यह कोण सबसे ऊपर हो, इसका शिखर सबसे ऊंचा होना चाहिए, तो आपके लिए काफी वृद्धि रहेगी, वास्तु दोष नहीं लागू होगा। अब बात करते हैं अग्निकोण की। अग्निकोण, यह नाम से प्रतीत होता है कि इस कोने में अग्नि ज्वलित रहनी चाहिए। इस कोने में विशेष रसोई घर बनाएं या अग्नि संबंधित जितना भी आप कार्य करते हैं तो इस कोने में हो तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा, वास्तु दोष नहीं बनेगा आपका। ये बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अग्नि कोण में आप जल संबंधित किसी प्रकार का स्रोत नहीं रखें। अगर आप जल संबंधित स्रोत रखते हैं तो अग्नि का और जल का तो वैसे वैर है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा वास्तु दोष रहेगा। ये सब साधारण सी वास्तु की बातें हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी थी। आगे और भी हम वास्तु संबंधित काफी बातें आपको बताएंगे, काफी जानकारी आपको देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें।